नमस्कार मित्रों, 2026 प्रारंभ हो गया है और थोड़ा-सा इस बार वर्ष की भविष्यवाणियाँ हम लोग जो हर बार देते हैं अपने चैनल पे, थोड़ा-सा विलंब हो गया है क्योंकि मैं लगातार यात्राओं में व्यस्त था भारत में और भारत के बाहर भी। ज्योतिष और वास्तु संबंधी कुछ ज़िम्मेदारियाँ बड़ी आ गई थी, तो उनमें समय लग गया, तो उसके लिए क्षमा याचना मेरी तरफ से। और जैसा कि आप जानते हैं 2025 में हमारी संस्था एस्ट्रोदेवम विश्व की सबसे विश्वसनीय संस्था ज्योतिष और वास्तु के संबंध में निकल के आई। हमारी जो भविष्यवाणियाँ हमने 2025 के लिए की थी, चाहे राष्ट्रीय, चाहे अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय स्तर पर जो अहमदाबाद में एयर इंडिया का क्रैश हुआ, जो पहलगाम में हमला हुआ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो ऐसी-ऐसी भविष्यवाणियाँ हमने पोप की मृत्यु की भविष्यवाणी कर दी थी। कोई कुंडली नहीं, कोई वो नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो-जो बड़ी छोटी घटनाएँ जो भी भारत के चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का हटना हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम जो घटनाएँ आप जाकर के हमारे चैनल पे देख सकते हैं। न केवल हमारे चैनल पर बल्कि भारत के सबसे प्रतिष्ठित टाइम्स ऑफ इंडिया में भी यह प्रकाशित हुई थी। और लोग मंत्रमुग्ध हो गए। टाइम्स ऑफ इंडिया खुद जो है छापा कि ऐसी भविष्यवाणी हमने कभी नहीं छापी थी कि पोप की अ, परिवर्तन की खबर छापी और उसके 1 मही डेढ़ महीने में ही उनका देहांत हो गया। यह ज्योतिष की वैज्ञानिकता हम लोग बार-बार इसको सिद्ध करते रहते हैं और आम जनता से निवेदन करते रहते हैं कि जब भी आपको ज्योतिष के संबंधी कोई जिज्ञासा हो, तो ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जो उसके पास ज्योतिष का जिसने अध्ययन किया हो, ज्योतिष की डिग्री हो। ऐसे आप अनावश्यक लोग ऐसे लोगों के पास जाएँगे जिनके पास ज्योतिष का ज्ञान ही नहीं है, तो आपको निश्चित ही धोखा खाना पड़ेगा। तो अब हम 2026 के लिए भविष्यवाणियाँ प्रारंभ करने जा रहे हैं, उसके पहले केवल 2 बातें। पहली बात कि ये सारी भविष्यवाणियाँ लग्न पर आधारित हैं। लग्न पर इसलिए कि क्योंकि सूर्य जो राशि पर अगर आधारित होंगी, सूर्य 1 महीने तक एक राशि में रहता है। अगर चंद्र राशि पे करेंगे, चंद्रमा एक राशि में सवा 2 दिन रहता है, लेकिन लग्न केवल 2 घंटे तक लगभग 2 घंटे तक एक राशि में रहता है। इसलिए लग्न पर जो भी भविष्यवाणियाँ की जाती हैं, वो प्रामाणिक होती हैं, विश्वसनीय होती हैं और अनुभव में खरी उतरती हैं। दूसरी बात कि अगर आपको लग्न अपना नहीं मालूम है, अपने जन्म का विवरण में आपको जन्म का दिनांक, जन्म का समय और जन्म का स्थान आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देंगे। हम लोग आपकी एकदम शुद्ध लग्न गणना करके वो भी निःशुल्क वही कमेंट बॉक्स में आपको सूचित कर देंगे। यह बहुत बड़ी सुविधा है क्योंकि ऐसे आप इधर-उधर चेक करेंगे, गलत निकलेगा और भविष्यवाणियाँ आपको जो है पता नहीं सही लेकिन ना निकले। तो यह दोनों चीज़ें मैंने बता दी आपको और ये जो भविष्यवाणियाँ हैं लग्न पर आधारित हैं, लेकिन अगर आपकी कुंडली एकदम शुद्ध आपको मालूम है, तो वो थोड़ी-सी और शुद्ध भविष्यवाणी उस लग्न के अलावा आगे बढ़ कर के बाकी ग्रहों पर, दशा पर, गोचर पर आधारित की जा सकती है। उसके लिए आप निसंकोच कभी भी हमारी संस्था की सहायता ले सकते हैं, जिसका आपका कॉन्टैक्ट नंबर, संपर्क नंबर, मोबाइल नंबर, हेल्पलाइन और ईमेल दोनों लिखे हुए हैं। कभी भी कोई समस्या हो, कोई आपके जीवन में संकट हो, हम लोग हमेशा आपकी सहायता को तत्पर रहते हैं। आपने बराबर गूगल पर और तमाम जगह हमारे बारे में बहुत ही सकारात्मक रिव्यू पढ़े होंगे कि किस तरह से लोगों ने हमसे जुड़े और उनका जीवन बदल गया। तो ये इतनी बात कहनी थी भविष्यवाणी करने से पहले और ये भविष्यवाणी को बहुत ध्यान से सुनिएगा और एक कागज़ पेन पर जो महत्वपूर्ण बातें आपको समझ में आए उसको नोट कीजिएगा और पूरे वर्ष की इसके लिए इसी इन्हीं के प्रकाश में योजना बनाइएगा। निश्चित मानिए मेरा 40 वर्षों का ज्योतिष के अध्यापन का, पढ़ाने का अनुभव है और उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि ज्योतिष से बड़ा प्रकाश वेदों में कहा गया है, ज्योतिषम वेदानाम चक्षु, वेदों का भी नेत्र ज्योतिष है। तो यह आपके प्रकाश देता है, आपको राह दिखाता है और इसकी राह में चलेंगे, इसके निर्देशन में चलेंगे, मान लीजिए, विश्वास कीजिए, जीवन बड़ा सफल और सुफल और सरल होगा। तो अब प्रारंभ करते हैं एक-एक आपकी भविष्यवाणी। जानते हैं ये वीडियो सिंह लग्न वालों के लिए है। तो सिंह लग्न वालों ये बहुत ही आपका जो लग्न है राजसी लग्न है। सूर्य राजा होता है और उसका एकमात्र राशि है सिंह।
तो सिंह लग्न वालों की हमेशा जो भी होता है बहुत ही अनोखा होता है और आगे बढ़ने के लिए होता है। तो आपके लिए सबसे पहले इस वर्ष का जो विश्लेषण प्रारंभ कर रहे हैं, वो आपसे ही प्रारंभ कर रहे हैं। आपके लिए वर्ष कैसा रहेगा, आपके व्यक्तित्व के लिए कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो सिंह राशि वालों के लिए 2026 धीरे-धीरे अंदरूनी मजबूती लाने वाला है। शनि सीधे तौर पर लग्न पर असर नहीं डालेगा, लेकिन जो गुरु की चाल है, वो जो है आपकी इमोशनल मैच्योरिटी को, भावनात्मक प्रौढ़ता को बहुत ही बढ़ावा देने वाली है। पहले छमाही में 6 महीने में आप लक्ष्यों जो है और भविष्य की योजनाबद्ध विकास में जो है मानसिक रूप से अपने को व्यस्त महसूस कर सकते हैं। लेकिन दूसरी छमाही में इमोशनल क्लैरिटी बढ़ने से आपका आत्मविश्वास बहुत ही बेहतर हो जाएगा। अगर आप केवल स्ट्रेस को मैनेज कर लें, तनाव को आप व्यवस्थित कर लें, तो आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा, स्टेबल रहेगा और चिंता की कोई बात नहीं रहेगी। लेकिन ये करना पड़ेगा आपको। अब बात करते हैं आपके द्वितीय भाव के विषयों की। धन, आपका परिवार, आपकी भाषण की कला, आपकी वाणी, इन सब चीज़ों के मामलों को देखेंगे तो वित्तीय मामलों में लगातार मुझे इस वर्ष सुधार होता दिखाई दे रहा है। गुरु की दृष्टि जो है नेटवर्क और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ज़रिए आपकी आय को बहुत ही बढ़ाने में कई गुना करने में मदद करने वाली है और शनि आपको अनुशासन में खर्च करना सिखाने वाला है। पारिवारिक रिश्ते ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएँगे और आपको ज़िम्मेदारियाँ भी परिवार में ज़्यादा मिलने वाली हैं। बातचीत आपकी नपी-तुली और अधिकारपूर्ण हो जाएगी, जिससे पारिवारिक मामलों को आपको सुलझाने में बहुत ही मदद मिलने वाली है। अब बात करते हैं तृतीय भाव की, जिससे देखते हैं आपके छोटे भाई-बहन, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके एफर्ट्स, आपकी वीरता, आपका शौर्य जो है तो 2026 में ये बहुत ही सक्रिय जो है क्षेत्र रहने वाला है। मिथुन राशि में बृहस्पति आपकी कम्युनिकेशन, आपकी राइटिंग, आपकी लेखन कला, आपकी बिज़नेस नेगोशिएशन और मार्केटिंग में बहुत मदद करने वाला है। आप कोशिशों से अच्छे नतीजे मिलेंगे, खासकर साल के मध्य के बाद। भाई-बहनों के साथ रिश्ते थोड़ा सहयोग कीजिएगा और थोड़ा समझदारी दिखाइएगा, बहुत ही बेहतर बनने वाला है। अब बात करते हैं चौथे भाव की, आपके घर की, आपकी माँ के बारे में और आपके रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के बारे में, आपकी आंतरिक खुशी के बारे में। तो शनि की दृष्टि से घर की ज़िम्मेदारियाँ बढ़ने वाली हैं। आप कभी-कभी बहुत ही भावनात्मक बोझ महसूस करेंगे, लेकिन सब्र थोड़ा रखेंगे, धैर्य रखेंगे, तो स्थिरता आने ही वाली है। दूसरी छमाही तक घर के मामले ज़्यादातर सुलझ जाएँगे। प्रॉपर्टी या गाड़ी से जुड़े जो फैसले हैं, धीरे-धीरे लेकिन सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं आपके लव अफेयर्स की, प्रेम प्रसंगों की, बच्चों के बारे में आपके आपकी रचनात्मकता और सट्टेबाजी शेयर मार्केट के बारे में। तो आपकी जो प्रेम प्रसंग है, आपकी लव लाइफ है, इस वर्ष थोड़ी मैच्योर और थोड़ी-सी यथार्थपरक यानी रियलिस्टिक होने वाली है। गुरु महाराज जो है आपको सीखने, सिखाने और बौद्धिकता वाली जो रचनात्मकता है, उसको समर्थन देने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं। बच्चों से जुड़े मामले ज़िम्मेदारियाँ लाएँगे, लेकिन संतुष्टि भी देंगे। रोमांस में ज आप अयथार्थपरक यानी अनरियलिस्टिक उम्मीदों से बचें, खासकर पहले छमाही में। अब बात करता हूँ डरावने भाव यानी छठे भाव, जहाँ से देखी जाती है आपकी बीमारी, आपकी लीगल मैटर, आपका कर्ज, आपकी जॉब, इन सब चीज़ों को देखते हैं। तो शनि जो है कॉम्पिटिशन और वर्कलोड को सँभालने की आपकी क्षमता को मजबूत करने वाला है। काम का प्रेशर तो है, लेकिन उसे मैनेज किया जा सकता है। रूटीन और डिसिप्लिन से हेल्थ बेहतर होने वाली है। यह साल कर्ज को चुकाने और प्रोफेशनल लाइफ को स्टेबल करने के लिए अच्छा है। अब बात करेंगे वैवाहिक जीवन की और साझेदारी यानी हर तरह की पार्टनरशिप जो हो, चाहे बिजनेस की हो, चाहे घरेलू पार्टनरशिप, आपके व्यवसाय के बारे में। तो कुंभ राशि में जो राहु है, वो पार्टनरशिप को बहुत मजबूती से एक्टिवेट करने वाला है। रिश्ते गहरे या अलग लग सकते हैं। शादीशुदा लोग को थोड़ा मेरी सलाह है कि गलतफ़हमियों और अहम के जो है टकराव से थोड़ा बचना चाहिए। अगर पारदर्शिता रखेंगे तो बिज़नेस पार्टनरशिप से फ़ायदा हो सकता है, नहीं तो बहुत ही गंभीर परिणाम हो सकते हैं। थोड़ा संतुलन और थोड़ा धैर्य बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की, जहाँ से देखते हैं बड़े-बड़े ट्रांसफ़ॉर्मेशन, बड़ी बाधाएँ और अचानक होने वाली घटनाएँ। तो वर्ष के आखिर में बृहस्पति की जो गति है, वह आपकी भावनात्मक सुधार, इमोशनल हीलिंग और पुराने जो बोझ मन पे आप लेकर घूम रहे हैं, उनसे छुटकारा पाने में मदद करेगी। अचानक आपके जीवन में बदलाव आएँगे, लेकिन इससे सकारात्मक बदलाव आएँगे। निश्चित रखिए सकारात्मक बदलाव आएँगे और आध्यात्मिकता और हीलिंग और शोध में यानी रिसर्च में आपकी दिलचस्पी बहुत बढ़ने वाली है।
अब बात करते हैं नवम भाव की, यानी आपके भाग्य भाव की। आपके पिता, आपके गाइड, आपके मेंटर, आपके आपके विश्वास, आपकी जो है धर्म, ये सब चीज़ों के बारे में। तो किस्मत धीरे-धीरे आपकी बहुत बेहतर होती दिख रही है मुझे। और शनि ग्रह जो है, एक शनि ग्रह का एक मैसेज है कि बड़े लक्ष्यों के लिए अनुशासित प्रयास और धैर्य रखिए, मिलेगा। पिता या गुरुओं के साथ संबंधों में थोड़ी ज़िम्मेदारी की ज़रूरत हो सकती है, और आध्यात्मिक विश्वास आपका परिपक्व हो जाएगा और आप ज़्यादा व्यावहारिक बन जाएँगे। अब बात करते हैं दशम भाव की, जहाँ से देखते हैं आपकी पहचान, आपकी करियर, आपका स्टेटस, आपकी अथॉरिटी। और इस साल जो है, जो करियर ग्रोथ आपकी है, स्थिर रहेगी, लेकिन लंबे समय तक चलने वाली रहेगी। शनि धीमी लेकिन स्थिर तरक्की को जो है बढ़ावा देता है, और वही करेगा। अब पहचान शॉर्टकट के बजाय इस वर्ष लगन से मिलने वाली है, समर्पण से मिलने वाली है। अब बृहस्पति नेटवर्किंग और सीखने के ज़रिए थोड़ा-सा इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से आपके करियर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है, बहुत ज़्यादा। अब बात करते हैं आपके इनकम पैटर्न की, आपकी ख्वाहिशों की, आपके सामाजिक रिश्तों की, और दोस्तों की, और बड़े भाई-बहन की। तो बृहस्पति जो है पहली छमाही में फ़ायदे के लिए मजबूती सपोर्ट करने वाला है। सोशल कनेक्शन और जो है, और आपकी जिससे जुड़े हुए हैं, उनकी कोशिशों से आपकी इनकम जो है बहुत बेहतर होने वाली है। दोस्त बद थोड़ा-सा दोस्तों में बदलाव आएगा, जो है कुछ नए आएँगे, कुछ पुराने हटेंगे, लेकिन मददगार और मतलब वाले रिश्ते आपके लिए बने रहेंगे। लंबे समय के लक्ष्य पूरे होने के करीब पहुँच रहे हैं। अब बात करते हैं अंतिम भाव की, द्वादश भाव की, जिससे देखते हैं आपके खर्चे, नुकसान, बंधन, विदेशों से रिश्ते। और इसमें जो है ये मैसेज करता है कि अनुशासन से खर्चे कंट्रोल में रहेंगे। बृहस्पति आध्यात्मिक कामों और इमोशनल हीलिंग में मदद करने वाला है आपको। विदेशी कनेक्ट चुपके से बनेंगे, खासकर प्रोफेशनल या सीखने के मकसद से, लेकिन बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। अब मैं बात करता हूँ इस पूरे वर्ष को कुछ भागों में बाँट करके आपके कैसा कर सकते हैं। तो जनवरी से जो मार्च है, वह वर्ष की शुरुआत है। तो उसमें आप देखेंगे कि थोड़ा-सा मानसिक बेचैनी रहेगी, आत्मविश्वास कम होगा, भावनात्मक थकान होगी, और रिश्तों और करियर में कन्फ्यूजन बहुत होने वाला है। नींद की दिक्कतें आएँगी, भरोसेमंद सोशल सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, और देर से मिलने वाले जो फ़ायदे हैं, आपको इनकम पैटर्न, वो अंदर के प्रेशर को, दबाव को बहुत ज़्यादा बढ़ा देने वाले हैं। अब अप्रैल से अगस्त में एक पूरा मजबूत, बहुत ही अच्छे ढंग से बदलाव का, परिवर्तनों का दौर है। कॉन्फिडेंस वापस आएगा, अब फैसले लेने की क्षमता आपकी अच्छी होने वाली है। करियर में रफ्तार और लीडरशिप के मौके भी मिलेंगे, और रिश्तों में फिर से गर्मजोशी आएगी। परिवार का सब आपका जो समर्थन है, सपोर्ट है, आपकी भावनात्मक मजबूती को, स्थिरता को बहुत ही स्ट्रांग, मजबूत बनाने वाला है। सितंबर से दिसंबर की बात करूँगा, ये आखिरी दौर है, लेकिन ये अहम है, मजबूत है और फ़ायदेमंद है। करियर में कामयाबी, बढ़ा हुआ अधिकार और वित्तीय स्थिरता, और साफ ज़्यादा गंभीर रिश्ते 2026 के आखिर में आपको आत्मविश्वास और सफलता की ऊँचाइयाँ पहुँचाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर वर्ष का निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष निकला कि आपका फ़ोकस रहना चाहिए आपके लक्ष्यों पर, और नेटवर्किंग पर, और भावनात्मक प्रौढ़ता यानी इमोशनल मैच्योरिटी पर। सफलता आपके आगे आएगी। शनि जो है अब कह रहा है कि अनुशासन अगर रखेंगे और लंबे समय तक फ़ोकस बनाए रखेंगे, तो करियर में स्थिरता आएगी। और राहु कहता है कि अपरंपरागत साझेदारी और विकास आपके लिए रखा हुआ है, तो थोड़ा-सा इधर-उधर जो पिटा हुआ रास्ता है, उससे अलग हट के इधर देखना शुरू कीजिए। और बृहस्पति कहता है कि धीरे-धीरे आपका लाभ बढ़ेगा और अंदरूनी हीलिंग बढ़ेगी। तो 2026 कुल मिलाकर सिंह राशि वालों को लगातार सफलता, मैच्योर रिश्ते और लंबे समय तक चलने वाली उपलब्धियों में मदद करने वाला है। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य कल्कि कृष्ण astrodom.com से। और अंत में हर वीडियो की तरह मैं बताना नहीं भूलूँगा कि अगर आपको अपना लग्न सही नहीं मालूम है, तो आप अपना जन्म का विवरण, दिनांक, समय और स्थान सूचित करिए। हमारी टीम आपको आपका लग्न एकदम शुद्ध गणना करके आपको सूचित करेगी। और दूसरी बात, आपकी कुंडली जो अपने आप में एकदम अनोखी है, अगर उसके बारे में आपको सहायता चाहिए, आप जानना चाहते हैं कि ये वर्ष कैसा रहेगा, एक-एक घटनाक्रम दिनांक के साथ, और कैसे-कैसे, किस पक्ष में कैसे योजना बनाएँ, तो उसके लिए अगर आप सहायता चाहते हैं, तो हिचकिए नहीं, हमारे हेल्पलाइन नंबर और हमारा ईमेल
जो है स्क्रीन पर आ रहा है, उस पे कॉन्टैक्ट कीजिए। एस्ट्रोद्यम की टीम जो व विश्व की सबसे विश्वसनीय और सबसे वैज्ञानिक जो है ज्योतिष की टीम मानी जाती है, उसको आपकी सहायता करके बहुत ही प्रसन्नता होगी। फिर से एक बार नववर्ष की अगले इस वर्ष की बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ और शुभ आशीर्वाद।